शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 चैप्टर 5वां। चैप्टर का शीर्षक है अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता मम्मा द्वारा पालना पाकर कैसे सुख यज्ञ वत्सों ने पाए और ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा परम शिक्षक परम सद्गुरु परमात्मा ने कौन कौन सी गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं दी, इसका वर्णन इस पाठ में है। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए ब्रह्मा बाबा कराची में रहने लगे। यज्ञ का अलौकिक कार्य अब पहले से अधिक शांतिपूर्वक चलने लगा। लोक लाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। स्वयं के संबंधियों के द्वारा अत्याचार पाने के परिणाम स्वरूप देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने अनन्य प्रकार के उच्च त्याग के तैयार किया और मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकार बनाने के लिए ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। इसमें पहला पॉइंट है गहन पढ़ाई शुरू। बाबा ने हमें पहला पाठ यह पढ़ाया कि आप सभी ने मर्जी व जन्म लिया है। आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है। गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्र संबंधियों तथा जीवन वृत्तांतों की याद नहीं रहती, वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हो और अपने यहाँ नया अर्थात मर्जी व जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परम पिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात अब आप उसके बच्चे बने हैं। आप द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हैं। आप अब ब्रह्मा मुख वंशावली है। अतः अब आप बच्चों का बुद्धि योग एक परम पिता परमात्मा से ही होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की निष्पत्ति होती रहेगी तो आप ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। उस वक्त यज्ञ में पूरे परिवार के परिवार समर्पित हुए थे। एक परिवार के बहुत सारे सदस्य यज्ञ में थे, तो बाबा ने उनको समझाया था अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करना है। अब आप सभी प्रभुवत्स अथवा यज्ञवत्स हो। यहाँ जो माता पिता है उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सबकी संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञवत्सों का यह रहा मोह, बची कुची ममता और दैहिक संबंधियों से यथाशेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा भाई का और भाई बहन का पवित्र और शुद्ध स्नेहयुक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परमपिता परमात्मा से ही जुट गए और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता के ही आदेश निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार चलने लगे। और दूसरी ओर बाबा ने कर्मेंद्रियों के विषयों में भी चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की शिक्षा भी दी। बाबा कहते थे, बच्चे अब आप वत्सों को कर्मेंद्रियों पर भी काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे, उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही
जाएंगे। परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे, अज्ञानवश ही वह कर्म कर बैठे थे। परंतु अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से देखना, मुख द्वारा बुरे बोल बोलना, कानों द्वारा बुरे वचन न सुनना, परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना तथा हर्षित मुख और प्रसन्न रहना, ये सब शिक्षाएं भी बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने रखकर स्पष्ट रूप में दी थी। बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक शिक्षाएं दी थी। अगला पॉइंट है निद्रा अवस्था को सतोगुनी बनाने पर ध्यान। यहाँ तक कि बाबा ने निद्रा अवस्था को भी सतोगुनी बनाने की युक्तियाँ समझाई। उन्होंने यह नियम निर्धारित कर दिया कि सभी वत्स कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के पश्चात ही सोए। कई बार तो बाबा 2 बजे रात को वहाँ आते जहाँ यज्ञवत्स सोए होते और अपने साथ आए वत्सों को सोए हुए वत्सों के चेहरे की ओर संकेत करके कहते, देखो उनके चेहरे से ही लगता है कि वे ईश्वरीय याद का अभ्यास करते सतोगुनी नींद सोए हैं, मानो कि सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे वत्सों को देखो, वे तमोगुनी निद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों के विषयों और पदार्थों में आसक्ति के त्याग तथा कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्मों के त्याग का पाठ प्रैक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते कुछ ही वर्षों में बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ही शिक्षाएं दी। बाबा कहते, बच्चे यदि संकल्प शुद्ध नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों से भी बुरे कर्म हो जाएंगे। इसलिए अब मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और यह शुद्धि उतनी उतनी प्राप्त होगी जितना जितना कि आप आत्मश्रुति में तथा ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। यदि आने वाले महाविनाश से पहले आपने मानसिक शुद्धि प्राप्त नहीं की तो आपको सतयुगी सृष्टि में जीवन मुक्ति देवपद नहीं मिलेगा, बल्कि आपको त्रेतायुगी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, वरना आपको घाटा हो जाएगा। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान रूपी स्वदर्शन चक्र धारण करने से आपके मन के असुरी संकल्प निर्मूल हो जाएंगे। ओम शांति। 5वें चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट, दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी ज्ञान के बहुत गुह्य रहस्य समझाए। उससे यज्ञवत्सों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। अगला पॉइंट, यज्ञ माता और यज्ञ पिता द्वारा अलौकिक शिक्षा और पालना। बाबा ने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से भी याद करते थे, यज्ञवत्सों को खान पान आदि की पूरी सुविधाएं दी। यज्ञवत्सों ने ऐसा सुख अनुभव किया और उन्हें यज्ञ माता और यज्ञ पिता से वह स्नेह मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी फीका लगने लगा। उन्हें संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध बुध भूल गई। इस पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के पिता माता
से सभी को धर्म के पिता माता से सभी को निष्काम शुद्ध और आत्मिक प्यार मिला, उसका वर्णन करना असंभव है। करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरा अवसर सारे कल्प में आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है वे गोपियाँ ही इसे जानती है और बाकी कोई नहीं जानता। इस राज ऋषि कुल में बाबा ने न केवल पिता का, शिक्षक का और धर्म ज्ञान दाता का पाठ बजाया, बल्कि वे वत्सों को अति प्रेम से सागर तट पर घूमने ले जाते, उन्हें पिकनिक भी कराते, उनके लिए खेल कूद की सब व्यवस्था का ख्याल रखते। उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता तो उसकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सभी तरह का समुचित प्रबंध बनाए रखते। किसी भी वस्तु की कोई कमी न थी। कितने ही अच्छे लौकिक माता पिता हो, ऐसा सुख, ऐसा लाड़ प्यार, ऐसा लालन पालन कोई भी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का पाठ भी बजाया और इसीलिए भक्ति मार्ग में गायन है, प्रभु तुम ही माता तुम ही पिता और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इसका प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञवत्सों ने इस ज्ञान मार्ग में किया। अगला पॉइंट है, अब इस ज्ञान यज्ञ की, जिसे कि राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, जिसकी मुख्य रूप से ओम राधे जी ही संभाल करती थी। यूँ तो थी वो ब्रह्मचारिणी, एक कन्या ही, परंतु यज्ञ पिता और पिताश्री ने उन्हें ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञवत्सों में से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनमें ही सजीव रूप में साकार अथवा मूर्त रूप हुए हैं। ज्ञान वीणा वादन में वे सर्वोपरि थी, उनकी कोई उपमा नहीं थी। इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञवत्स्य, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने भी बड़े क्यों न हो, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वो जगत की अम्बा थी और अब तो वो सभी का उनसे आत्मिक नाता था, ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए तो वे एक वत्स अथवा पुत्री ही थी, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा मातेश्वरी यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को वे सभी बाबा पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करते थे। अगला पॉइंट है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा ब्रह्मा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि उनके मुख द्वारा वे परमपिता शिव शूद्रों को अर्थात विकारी नर नारियों को मरजीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण बना रहे हैं और सतयुगी ब्राह्मण सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती है, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञाननिष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। अगला पॉइंट, इसका नाम राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष
पहले वाला राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञानाग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था। अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्यों को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा उसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परम धाम से ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख का आधार लेकर मनुष्यों को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परमपिता के उस गुप्त साधारण वेश या तन में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अर्थात ब्रह्मा बाबा को ही इस यज्ञ का स्थापक तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे और अज्ञानतावश उन पर ही गाली रूपी अक के फूल चढ़ाते रहे। परंतु परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्व अथक रीति से करते रहे। लास्ट पॉइंट है यज्ञवत्सों को आत्मकल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञानवत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार करते रहे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं आदि हरेक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस रीति से समझाकर उनका कल्याण करना है, इसके लिए वह यज्ञवत्सों को शिक्षा देते रहे। दुनिया की निगाहों और आवाज़ों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भर रहे थे। ओम शांति। पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1। इसमें चैप्टर नंबर 6 अपकार करने वालों पर भी उपकार, सेवा कार्य के लिए नियम। ब्रह्मा बाबा ने जब यज्ञ की शुरुआत की थी उसके 5-6 वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञाननिष्ठ कन्याओं और वत्सों को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर जाना है और जिन्होंने आपसे अपकार किया था उनका भी उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है, पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जिन यज्ञवत्सों अथवा ब्रह्म कुमारियों को अपनी लौकिक माता पिता के घर में ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी थी। उनका अनुभव हम आगे के छोटे छोटे टॉपिक में सुनेंगे। पहला टॉपिक है सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताए हुए नियम। मनोहर इंदिरा जी कहती है, जब बाबा ने हमें घर जाकर सेवा करने की आज्ञा दी तो साथ साथ 6 विशेष बातों
और नियमों पर सतर्क रहने की शिक्षा दी। पहला नियम था, बच्ची, जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाओ तब आपकी स्थिति आत्मनिष्ठ हो। उन्हें आपसे दैहिक संबंध की वासना न आए। आपको देखकर आप उन्हें एक शक्ति के रूप में दिखाई दे, ना कि बेटी या बहन के रूप में। दूसरा है, उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वह आपको मोह के वशीभूत होकर गले न लगाए। तीसरा, आप उनके यहाँ शुद्ध भोजन, फल, दूध ले सकती है और कोई चीज़ नहीं खानी है। चौथा, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि आप ईश्वरीय कुल के योग भट्टी में हो। बाबा समझाते हैं, बच्ची, दूसरे के धन और अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके धन को और उनके हाथों से बने भोजन को नहीं ले सकती, क्योंकि वे लोग विकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवा, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है और अपने इस ज्ञान द्वारा उनका जीवन अपना जीवन जैसे उच्च बनाया है, उस तरह उन्हें भी इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देकर उनका भी जीवन दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी है। छठा, आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे भी उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्साह और जिज्ञासा लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाए। इन 6 विशेष शिक्षाओं के साथ बाबा ने अपने बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान बांटने के लिए अपने लौकिक घर जाने की अनुमति दे दी। दूसरा टॉपिक है, कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की ओर यात्रा। 5-6 वर्ष यज्ञ में तपस्या करने के बाद ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर सभी ब्रह्म कुमारियाँ कराची से अपने अपने लौकिक स्थान की यहाँ निकल गई थी। मनोहर इंदिरा जी कराची से अपने लौकिक स्थान यानी हैदराबाद के लिए निकली। वो आगे बताती है, पिछले 5-6 वर्ष से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करती थी, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ही का वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुए थे तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। मेरे घर वालों को मेरा यूँ अचानक आना बहुत आश्चर्य की बात थी। मेरे घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देख भागकर घर जाकर मेरे आने की सूचना दे दी। मेरी लौकिक माता भागती हुई आई, खुशी से आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर एकटक देखती रही। अब वो मुझे अपने गले लगाना चाह रही थी। ऐसा मुझे उनके हाव भाव से दिखाई दे रहा था, परंतु अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उनकी ओर आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारती रही और मेरे मुख से स्वतः ही अव्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। वो अगले टॉपिक में बता रही है मनोहर इंदिरा जी। तो तीसरा टॉपिक है, एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन। मनोहर इंदिरा जी के मुख से अव्यक्त ज्ञान के बोल निकले कि देखो, आपके द्वार पर कौन खड़ी है, पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमयी शक्तिमयी शक्तियाँ हैं। हम दूर देश से आई है
और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई है। हम अब आपकी बच्ची नहीं है, हम अब प्रभु पुत्री है। प्रभु पिता ने ही आप आत्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुगी मृत्युलोक का विनाश होने वाला है और बाद में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है, अर्थात सतयुग आने वाला है। इस दुखधाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्म और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुखधाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहाँ आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। मनोहर इंदिरा जी आगे कहती है, बोलो आप चलोगे वैकुंठ में, ज्ञान अमृत पियोगे, अमर पद पाने का पुरुषार्थ करोगे। मनोहर इंदिरा जी आगे बताती है, मेरी लौकिक माताजी एक चित्त होकर सब सुन रही थी। बाकी सब लोग भी स्तब्ध होकर मुझे सुनते रहे। जैसे ज्ञानालाप के फलस्वरूप मैं उन्हें एक ज्ञान गंगा, प्रभु पुत्री, योगिनी या शक्ति के रूप में दिखाई दे रही थी। मेरी बातों को सुनकर वो लोग खुश दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई आत्माएं अंगड़ाई ले रही हो और कह रही हो, हाँ हम भी स्वर्ग ज़रूर चलेंगे, तुम हमको छोड़कर अकेले क्यों चली गई, हमें भी अपने साथ ले चलो। कुछ ही मिनटों में परिवार के और मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। मैंने 1 घंटा ज्ञान की बातें बताई और ये ज्ञान की बातें सुनकर सभी की भावना मेरे प्रति बदल गई थी। सभी को लग रहा था कि मेरा जीवन काफ़ी बदल चुका है और वे सारे लोग मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। मैं 7 दिन वहाँ रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा पड़ोसी ज्ञान सुनने आते थे। सत्संग की तरह वहाँ का वातावरण बन चुका था। उससे उनका मनोपरिवर्तन हो रहा था। उनकी जो ईश्वरीय यज्ञ के प्रति भ्रांतियाँ थी, उनका भी निवारण मैंने कर दिया था। मैंने स्वयं को ज्ञान और योग की स्थिति में स्थित कर लिया था। इस प्रकार बाबा की दूसरी शिक्षा का पालन कर लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित कर रही थी। मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारा शरीर निर्वाह किया करती थी। अगला टॉपिक है, चौथा टॉपिक है, लौकिक माता का यज्ञ के प्रति चलना। मेरी माता ने स्वतः ही कहा, मैं भी यज्ञ में आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ईश्वरीय ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ और खुशी भी। आश्चर्य इसलिए कि जब मैंने इस ज्ञान को धारण करना शुरू किया था, उस समय वो मेरा कड़ा विरोध किया करती थी। मतलब मनोहर इंदिरा जी अपनी माता जी के बारे में बता रही है। वो शुरुआती दिनों में मनोहर इंदिरा जी को बहुत विरोध किया करती थी और खुशी इसलिए कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई और मुझे जो ईश्वरीय निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर सकी। 5वां टॉपिक है, क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? जब मैं अपनी माताजी को साथ लेकर कराची निकली तो रास्ते में मेरी माताजी ने एक इच्छा प्रकट की। मतलब उनकी माताजी की इच्छा थी कि वो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके साथ कराची जाए, तो वो उनके साथ निकली थी। तब का अनुभव सुना रही है मनोहर इंदिरा जी। जब मैं अपनी माताजी को साथ लेकर कराची निकली तो रास्ते में मेरी माताजी ने एक इच्छा प्रकट की। वो बोली, मैंने बहुत भक्ति की है परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो
वह तो भगवान का बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देती है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु मुझे तो तब विश्वास होगा जब मुझे स्वयं साक्षात्कार होगा। तो मनोहर इंद्रा जी ने कहा, किसी भी आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य नहीं है। यह शक्ति केवल एक स्वयं परमात्मा के पास है। वही दिव्य दृष्टि का दाता है और दिव्य चक्षु विधाता है। वो हर एक की कर्म कहानी को जानता है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो हो जाएगा। आपने पूर्व जन्मों में यदि उच्च भक्ति की होगी, उच्च कर्म किए होंगे, या इस जन्म में आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माताजी के साथ वापस कराची अपने यज्ञ में पहुंच गई। मेरी लौकिक माता को ज्ञान का स्पष्टीकरण दिया गया और उन्हें 2 दिन ही हुए थे कि एक अनुभव हुआ और वो बहुत खुश थी। यज्ञ की एक माता ध्यानेश्वरी जी ने उन्हें सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञानेश्वरी जी उनसे ज्ञान दे रही थी, तब का अनुभव बता रही है मनोहर इंद्रा जी। तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। भूल जाओ इस देह को। देह में आने के कारण ही तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तो सतयुग सुखधाम में चल सकोगी। इस तरह समझाते हुए उन्होंने मेरी लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है। तो मेरी माताजी बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। ध्यानेश्वरी जी आगे बोली, हाँ है, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी स्थिति याद नहीं आती? तुम लक्ष्मी से कुलक्ष्मी क्यों बनी हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो। अब फिर लक्ष्मी बन निर्विकारी बनो। जागो, जगाओ अपने स्वरूप को, पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो। छठा टॉपिक है विदेह अवस्था का अनुभव और लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार। ऐसे ईश्वरीय ज्ञान की बातों को सुनकर माताजी ने विदेह अवस्था का अनुभव किया और उस अशरीरी अवस्था में स्थित होते ही उन्हें दिव्य साक्षात्कार हो गया। शायद यह उनके पूर्व जन्मों के भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने उस साक्षात्कार में देखा, क्षीर सागर के बीच सोने का एक राजमहल है। उसमें राज दरबार लगा हुआ है। उसमें सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण सिंहासन पर विराजमान है। मनोहर इंद्रा जी की माताजी आगे बता रही है कि ये सब देखकर मेरा मन कर रहा था कि मैं उस दरबार के अंदर जाऊं, परंतु मेरा अंदर जाने का साहस नहीं हुआ और मन में संकल्प भी उठा कि मैं अपावन, पतित और विकारी हूँ। इस साक्षात्कार के कारण उनका विश्वास इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रति और भी दृढ़ निश्चयी बन गया। 1 सप्ताह में ही उन्होंने आजीवन वहीं रहने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ का वातावरण बहुत सात्विक है। यहाँ आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तब बाबा ने मनोहर इंद्रा जी और उनकी माताजी को समझाया कि आप लोगों पर
जो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया था, वरना घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। आप तो छोटी होने के कारण इन्हीं लोगों पर आश्रित थी और ये लोग आपको सहयोग नहीं देती थी, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु मनोहर इंदिरा जी की माता जी को कहते हैं, बाबा आप तो घर में बड़ी है, आपकी बात घर में चल सकती है, तो आपको वहाँ रहकर घर के अन्य सदस्यों को और अन्य दूसरे लोगों को इस ईश्वरीय ज्ञान की पहचान कराकर अन्य आत्माओं को निर्विकारी बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। यह सुनकर मनोहर इंदिरा जी की माता जी घर को आश्रम बनाने का लक्ष्य लेकर वहाँ से चली गई। 7वां टॉपिक है एक और अनुभव। ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी ने यहाँ अपना अनुभव सुनाया है। जब सभी ब्रह्म कुमारियाँ वहाँ से निकली थी, तब हृदय पुष्पा जी भी अपने लौकिक स्थान के लिए निकली थी, तब का अनुभव वो यहाँ पर सुना रही है। हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब मैं हैदराबाद पहुंची तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि हम शिव शक्ति या परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से इस पराये देश में उतर आई हो। मैंने अपने संबंधियों को कहा, अब हम वैकुंठ में जा रही है, हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस पुष्पक विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाओगे, आप बहुत पछताओगे, फिर कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे। इसलिए एक शिव शक्तियाँ आकाशवाणी कर रही है कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी की मौत सामने है, इसलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए यहाँ आई हुई है। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित हुए। उनमें से कई तो ध्यानावस्था में साक्षात्कार भी कर रहे थे। वे हमें देविया या शक्ति रूपा मानकर बातों पर ध्यान दे रहे थे। हमारी बातें सुनकर वो ध्यान में मग्न हो गए थे। ये छोटा सा अनुभव ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपने लौकिक घर जाने के बाद का हमें इस टॉपिक में बताया है। उसका छोटा सा सार रूप में ये टॉपिक था। ये था जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, इस पुस्तक का भाग 1, उसमें चैप्टर नंबर 6 का सार, जिसमें ईश्वरीय आदेश और संदेश को लेकर मनोहर इंदिरा जी और हृदय पुष्पा जी अपने लौकिक घर जाने का अनुभव बता रही थी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भाग 1, इसमें से 7वां पाठ पढ़ेंगे। दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, यज्ञवत्सों की योग भट्टी, दिनचर्या और ईश्वरीय कचहरी के बारे में बताया गया है। बाबा के यज्ञ में 300 यज्ञवत्स इकट्ठा रहते थे। वह अलग अलग आयु, संस्कारों, विचारों, आर्थिक दशा से आए थे, परंतु स्नेह में इकट्ठा व्यवस्थापूर्वक नियमपूर्वक रहते थे। यह शिव बाबा की कमाल है
कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ पिता और यज्ञ माता की शिक्षाएं धारण करते अपने संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। इस राह पर चलते ब्रह्मा बाबा मम्मा को बहुत परीक्षाएं आई, परंतु परमात्मा सब प्रकार से सहायता और बल देते थे। मम्मा और बाबा से सभी को उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता था। अभी हम थोड़ा साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। कुछ यज्ञवत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार करते थे। उनके द्वारा शिव बाबा सतयुगी पावन सृष्टि, दैवी सृष्टि के अलौकिक रस्म, रहन सहन, राज्य भाग्य इत्यादि दृश्य दिखाते और वैसे ही वेशभूषा कर प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाने का उनको प्रैक्टिकल में करके दिखाने को कहते। उनको ये जो करके दिखाती उनको संदेश पुत्रियाँ कहते थे। इनके द्वारा परमात्मा कुछ यज्ञवत्सों के कर्मों का भी साक्षात्कार कराते थे। जिन वत्सों का संस्कारों में परिवर्तन न होने कारण वह उनसे अकर्तव्य होता था और अकर्तव्य करने के बावजूद भी वो छुपाते थे, उनका साक्षात्कार भी संदेशी को होता था। वह जब यह बताती तो सब दंग हो जाते और सावधान भी हो जाते। उन्हें लगता शिव बाबा हमारे सब कर्मों को जानते हैं। संदेश पुत्रियाँ ध्यान अवस्था में धर्मराजपुरी में होने विकर्मों के परिणाम स्वरूप जो दंड मिलते हैं उनका भी साक्षात्कार बताती थी। परमात्मा शिव ने संदेश पुत्रियों को ब्रह्मा बाबा के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया और संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार कराया और समझाया बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, निर्विकारी जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फलस्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को वो धारण करेंगे। फिर साक्षात्कार में हृदय मोहिनी दीदी का अलौकिक अनुभव बताया गया है। एक बार बाबा ने सभी बच्चों को कल्याण अर्थ 1 सप्ताह मौन धारण करने का आदेश दिया। मौन यानी व्यर्थ संकल्पों से मौन और मुख की वाणी के परे जाने का अभ्यास। जब यह मौन और अंतर्मुखता चल रही थी, मतलब मौन का जब ये सप्ताह चल रहा था, तो मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण अव्यक्त और आकर्षक था। सब चलते फिरते फरिश्ते से दिखाई देते। एक बार हृदय मोहिनी दीदी एकांत में आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी, तो वह ध्यान अवस्था में चली गई। उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी रूप में देखा। उनकी आकृति बिल्कुल व्यक्त शरीर जैसे ही थी। फिर वह ध्यान अवस्था से बाहर आ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी भाई बहनों को जिनको साक्षात्कार होता है उनको श्री राधे कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता का साक्षात्कार होता है। तो मुझे ऐसे साकार ब्रह्मा बाबा होते हुए भी उनको ये अव्यक्त रूप का साक्षात्कार होने का रहस्य समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने यह बात माता पिता मम्मा बाबा के सामने रखी, तो बाबा ने उनसे कहा कि आप जब ध्यान अवस्था में जाओगे तो वो जो आकृति आएगी उनसे ये सवाल पूछ लेना। फिर बाद में वह ध्यान अवस्था में आपको मतलब वो टाइम पे आपको आंसर मिल जाएगा। फिर बाद में ध्यान अवस्था में लगातार 7 दिन तक हृदय मोहिनी दीदी को साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो वो आकृति ने उनको आंसर दिया, मैं उसी साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। तो ये उनको आंसर मिला। साक्षात्कार में ईश्वरीय जीवन के कई गहन रहस्य स्पष्ट होते रहे। सूक्ष्म लोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ब्रह्म तत्व, परमात्मा शिव को भी देखा। कलयुगी सृष्टि में होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार उन्होंने देखा था। फिर सतयुगी दैवी सृष्टि में उनके देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, फिर बोली भाषा, दिनचर्या, राज दरबार, महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। शिव परमात्मा ने संदेश पुत्रियों द्वारा नामावली दी, जिसमें हर एक को इस नए जन्म का नाम भी दिया गया।
तो यह साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। फिर बाद में योग तपस्या की भट्टी के बारे में बताया गया है। शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए, उसके अनुसार सप्ताह का मौन करते थे। इसको ही वो मूवी या अव्यक्त अवस्था कहा जाता था। इन दिनों वह थोड़ा सा फलाहार करती थी, सारा दिन योग का अभ्यास करती थी, जल्दी उठकर दिन भर योग अभ्यास योग तपस्या में रहती थी। नित्य कर्म के अतिरिक्त कहीं पे भी बुद्धि न लगाकर योग तपस्या में ही रहती थी। इसे भट्टी कहा जाता है। भट्टी के प्रज्वलित अग्नि में कच्चे बर्तनों को, ईंटों को जैसे पक्का किया जाता है, वैसे योग अग्नि में निज आत्मा को तपाकर उसे अशुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ वह करती थी। देह से न्यारेपन का अनुभव करती थी। यह संदेश पुत्रियाँ अन्य वत्सों से भी यह योग अभ्यास कराती थी। उनसे वह अभ्यास करते वक्त अपने प्रभाव क्षेत्र में बिठाकर, लक्ष्य समझाकर, योग विधि बताकर, आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थी। और ब्रह्मा बाबा भी अपने सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इसे ही योग की ड्रिल भी कहा जाता है। फिर बाद में हम थोड़ी उनकी दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे। प्रातः सुबह एक रिकॉर्ड बजता था, अर्ली मॉर्निंग, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। सभी इसको सुनकर उठकर बैठते थे। फिर बाद में वह संकल्प करते, अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है। फिर बाद में नित्य कर्म, स्नान आदि के बाद क्लास में योग अभ्यास में बैठते थे। फिर ज्ञान मुरली सुनते थे। फिर बाद में उनका ब्रेकफास्ट वगैरह होता था। फिर यज्ञ सेवा करते थे। यज्ञ सेवा कौन कौन सी होती थी? वस्त्रों की धुलाई, भोजन बनाना, मोटर साइकिल की रिपेयर करना, अनाज साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई, लिखना पढ़ना, फिर साहित्य रचना, फिर साइक्लोस्टाइल या छपाई के काम रहते थे। फिर इत्यादि कार्य होते थे। तो यह सब कार्य स्फूर्ति और खुशी से करते। फिर भोजन का समय हो जाता, भोजन करते। फिर थोड़ा समय विश्राम के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मिलता था। फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते। रात्रि को योग अभ्यास करते, भोग लगाते थे, सभी भोजन करते थे, योगयुक्त भोजन करते थे। फिर ज्ञान का क्लास होता था और योगाभ्यास होता था। फिर अंत में योग निष्ठा होती थी। यह सब दिनचर्या के बारे में बताया है। फिर ईश्वरीय कचहरी के बारे में बताया है। तो दिन भर में ये यज्ञवत्सो जो काम करते थे, तो दिन भर में अगर ज्ञान विरुद्ध उनसे कोई कर्म होता या फिर कोई भूल हो जाती, तो सभी के सम्मुख यह यज्ञ पिता और यज्ञ माता के सभी के सम्मुख उनको बताना होता कि उन्होंने क्या भूल की है या उनसे क्या अकर्तव्य हुआ है। और उनको कबूल करना होता कि हम यह आगे न करेंगे, और उसका वह दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी ने भूल करते अगर देखा किसी को, तो भी वह उसके कल्याण की भावना से उसकी भूल बताते थे। तो माता पिता भूलों को मिटाने के लिए युक्तियाँ भी बताते और आगे के लिए सावधान भी करते। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन से जो संकोच और देहाभिमान था वो मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तो इस चैप्टर में बाबा ने ईश्वरीय कचहरी, दिनचर्या, योग भट्टी और उनको मिले हुए साक्षात्कार, उनके द्वारा संदेश पुत्रियों के द्वारा जो साक्षात्कार हुए उसके बारे में बताया है। फिर बाद में उसके आगे का जो 8वां पाठ है वो ब्रह्मा बाबा का आदर्शमय जीवन, उसके बारे में बताया है कि यज्ञवत्सों के लिए बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणाप्रद और आदर्शमय जीवन। तो बाबा के बारे में बताते हुए उन्होंने शुरुआत की है कि बाबा सदा हर्षित मुख, स्फूर्तिपूर्वक और अथक थे। उन्हें देखकर सब में विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर, अनेक विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। बाबा सखा रूप में सबके साथ खेलकूद करते, स्वयं को उनका सहपाठी समझते, हर एक यज्ञ सेवा में स्वयं पहले हाथ डालते थे। बाबा लौकिक कार्य में भी अलौकिकता भर देते। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी
बुद्धि ज्ञान निष्ठ ईश्वरीय स्मृति में स्थित तथा आत्मा निश्चय में कैसे टिकी रहे, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। बाबा इवन कार्य सेवा में बहनों को बसों और मोटर गाड़ियों की मरम्मत और सफाई का कार्य भी उनको समझाया था, तो वह करती थी। मोटर गाड़ियों की रिपेयर, बस की रिपेयर, उनकी साफ़ सफाई भी बहनें करती थी। बाबा वो उस दौरान कहते थे कि यह शरीर भी एक मोटर है और आत्मा उसका ड्राइवर है। सभी को अपने अपने काम करना सीखना चाहिए। तो बाबा ने बताया था कि सभी ने अपने अपने बर्तन मांजना और कपड़े धोने का नियम सभी के लिए बाबा ने रखा था। फिर बाद में कार्य करते हुए भी बाबा कैसे शिक्षा देते उसके बारे में एक दो एग्जाम्पल्स इसमें बताए हैं। जब भोजन बनाने की सेवा है तो बाबा योग दृष्टि देते और कहते, बच्ची शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति भर जाएगी। और फिर कहते, मीठे बच्चों सदैव यह याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है, उसी को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है, उसी के अर्थ ही निमित्त बनकर सब कार्य करना। तो ये भोजन बनाने की सेवा के बारे में बाबा के डायरेक्शंस थे। फिर बाद में कपड़ों की सिलाई का कार्य कुछ बहनें कर रही होती तो बाबा कहते, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती है तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना। फिर बाद में अगर कोई बहनें कपड़े धो रही होते तो बाबा उनको कहते, बच्चे आपको हद के वस्त्र धो रहे हो, शिव बाबा तो बेहद का धोबी है, वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है, उसे भी याद रखना। बच्चे आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना। तो यह कार्य करते वक्त के बाबा के डायरेक्शंस थे। फिर बाद में इसमें बाबा ने यज्ञ सेवा का जो महात्म्य है उसके बारे में बताया, महत्व यज्ञ सेवा का। बाबा सदा कहते, स्थूल सेवा के साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले को ही मिलता है और जिसको मिलता है वह बहुत भाग्यशाली है। बाप कहते, आप खुश नसीब हो, लकी स्टार्स हो। बाबा सैर कराने बच्चों को ले जाते तो भी कहते, इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम धाम की याद भी बुद्धि में रखना। इस अव्यक्त यात्रा का भी केवल आपको ही पता है, संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते। तो यह सब बाबा ने आदर्श जो काम करते वक्त, कार्य करते वक्त जो अपनी सोच या अपना ध्यान जहाँ पे होना चाहिए और कैसे होनी चाहिए, हमारा मन में क्या चिंतन होना चाहिए, बाबा से हमारी क्या बातें होनी चाहिए, उसके बारे में बताया है। फिर इसी प्रकार बहुत रमणीकता से सारे कर्तव्य निभाते विद्यार्थियों को आगे बढ़ाते बाबा जा रहे थे। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी का पहला पार्ट से चैप्टर 9, भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, कराची से भारत में आना। अगस्त 1947 की बात है जब देश का बंटवारा होने का घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना शुरू कर दिया। बाबा यज्ञवत्सों को काफ़ी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि गांधी जी और कांग्रेस स्वराज प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य स्थापना अथवा राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती थी जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध आदि को छोड़कर स्व का राज्य स्थापित करें।
बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण, मनोविकार की प्रबलता के कारण असुर बन गए हैं। देश का बंटवारा होने पर हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञवत्सों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इस पूर्व कथन को बहुत सुंदर तरीके से पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट लोगों को भेंट के जैसे भी दिया था। इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी, परंतु उस समय लोगों ने इस बात को इतना अनदेखा किया कि इस बातों पर ध्यान नहीं दिया था। देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 साल तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर एक ही सवाल बार बार उठता था कि यह संस्था क्या कार्य कर रही है। जब कभी भी सवाल उठता, एक ही उत्तर उनको मिलता था कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार हैं। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। तब इन बातों को सुनकर वह लोग बहुत खुश होते थे और वे कहते थे कि हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। यज्ञोत्सवों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 साल तक उनको यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था अब कहाँ है। बाद में जब उन लोगों को यह मालूम हुआ कि ओम मंडली अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने एक आवेदन पत्र लिखे कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान को शिफ्ट कराया जाए। और उधर परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा तन द्वारा ध्यानावस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि ये इस ईश्वरीय विद्या से भारत के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। और शिव बाबा ने यह भी कहा था कि अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सेवा कार्य तथा परीक्षाएं भी हैं। और आखिर यज्ञवत्स 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान यानी पाकिस्तान के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ वहाँ से जा रहे थे, तो न जाने के लिए उन्होंने बहुत अनुरोध किया, उनको रोकने की बहुत कोशिश की वहाँ रहने के लिए। परंतु यज्ञवत्सों को ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत जाने की प्रबंध भी किया गया था। उन दिनों मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री और बहुत बड़े डॉक्टर भी आए थे। ज्ञान सुनकर उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने भी यह कहा था कि आप यहाँ रहें, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे। परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार भारत में सेवार्थ हमें जाना ही है। उन दिनों कई 400 लोग थे लगभग यज्ञवत्स। तो मुसलमान और पठान लोग इन 400 ब्रह्म कुमार कुमारियों को सफ़ेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए देखा, तो उनको ऐसा लगा कि वह सिचुएशन कोई घर के स्नेही लोग विदा हो रहे हैं। सभी के चेहरे पर इतनी उदासी छा गई थी। यज्ञवत्स स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोग उन पर फूलों की बारिश की थी। और वापस यज्ञवत्सों ने भी स्टीमर पर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी लोगों के मन में एक छवि सा रह गया। और शक्तिदल कराची से विदा लेकर भारत की जनता की ज्ञान एवं योग के सेवा के लिए समुद्री जहाज में रवाना हो रहे हैं। बंदरगाह पर पाकिस्तान में बहुत से लोग उनके प्रति स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे। और
कराची से भारत में आने के बाद प्रभु पुत्रियों को आबू ले जाने के लिए एक रेलगाड़ी का भी प्रबंध किया गया था। वही आबू जहाँ 5000 साल पहले भी आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेवी सरस्वती ने भारत को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य किया था और ब्रह्मवत्सों ने योग तपस्या की थी। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। आदिनाथ की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी बनाया गया है। वह बहुत सुंदर है और ज्ञान युक्त यादगार भी है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यही आबू से ही शुरू हुआ था। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ किया। जैसे महाभारत में लिखा गया था कि पांडवों के वनवास में, उनके अज्ञातवास में, जैसे उन लोगों ने अपने आप को मोल्ड किया, अपने आप को अपनी अवस्था को बहुत ही चेंज किया, बिल्कुल उसी तरह यज्ञवत्सों ने भी अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग में स्थिति प्राप्त कर ली। तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरे। अब गोपियों ने पाठ का संवरण हुआ और ये ज्ञान गंगाएं बनकर भारत को पतित से पावन करने के लिए निकले।